हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के सामान्य भूगोल के फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इस बुक की ये खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको इससे निश्चय ही लाभ मिलेगा। देखिए क्या होता है, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं इंडियन ज्योग्राफी के रहते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पूछे जाते हैं, तो मैं दोनों कवर करूंगी। ठीक है, तो देखिए ये कम समय में आप मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हैं इससे, क्योंकि इसमें जो मैं पढ़ाऊंगी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी और हाँ, उतना ही इस बुक में दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इनफ है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपके लिए इनफ है। आपने कहीं से पढ़ रखा है तो आप इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, और अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो आप इस लेक्चर को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। आइए देखते हैं ये कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी की। आइए देखते हैं इनके अनुसार। देखिए क्या है, देखिए, मार्ग में बाधाएं आने से मार्ग को बदल लेना उचित है, किंतु उसके लिए लक्ष्य को बदलना बिल्कुल ही अनुचित नहीं है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये बनना है और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रहा है तो आप अपने लक्ष्य को मत बदलिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो आपने टारगेट अपना डिसाइड किया है, जो आपने अपना ड्रीम डिसाइड किया है, उसको बार बार चेंज मत करिए। आपको चेंज करने का करना है तो आप वो चेंज करिए मीन्स जिसमें से आपको जल्दी सफलता मिल जाए। ठीक है, जल्दी सफलता मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है। आपको अपनी जो आपने उस सफलता को पाने के लिए जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी आपने स्ट्रेटजी अपनाई है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उस पर आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे तो आपको थोड़ा सा उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, तभी तो आपको अपनी सफलता नहीं मिल रही थी। और हाँ, आपको अपनी असफलता से भी सीखना है। ठीक है, आपको भी अपनी असफलता से भी सीखना है। तो आप अपने मार्ग में जो भी बाधाएं आ रहे हैं तो आपको अपना रास्ता बदलना है। ठीक है, रास्ता बदलना है कि हमें ऐसे पढ़ाई करें ताकि हमें उसमें सफलता मिल जाए, ना कि आपको अपना लक्ष्य चेंज करना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आज का टॉपिक है हम भारत का सामान्य परिचय। देखिए, भारत का सामान्य परिचय से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इसका पहला पार्ट है। देखिए, इसमें भारत के सामान्य परिचय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, ठीक है, और पड़ोसी देशों के साथ ये बॉर्डर कौन कौन से राज्य बनाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। दूरस्थ बिंदु कौन से हैं, ठीक है, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व में भारत का स्थान क्या है और इसकी अवस्थिति एवं विस्तार क्या है। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारत एवं कर्क रेखा हम पढ़ेंगे कि भारत का जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इनसे कि जो कर्क रेखा है कितने स्टेट से होकर गुजरता है, तो हम ये सब पढ़ेंगे इसके भारत के सामान्य परिचय में। और हाँ, इसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़िएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आप लोगों को यहीं पे ही 100% कवर कर देना। मतलब है कि आपको यहीं पे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए आप लोग देखते होंगे ये हमारा क्या मैप है इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा है, अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या है हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे हमारा चाइना, और ये हमारा है जो इसकी बात करें, ये जो हल्का से निकला हुआ है ये भूटान है। ठीक है, ये भूटान है, और यहाँ पे ये जो हमारा इतना छोटा है ये बांग्लादेश है, और ये हमारा श्रीलंका है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बताइए क्या, ये हमारा है मालदीव। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये पड़ोसी देश हैं। कितने हैं पड़ोसी देश हैं, काउंट करिए कितने हैं पड़ोसी देश इसके, 9 हैं। कौन कौन से, और रिपीट करिए, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि इनके पड़ोसी देश कौन कौन से। वैसे तो हमारे 7 हैं, वैसे तो हमारे आप देखेंगे जो हमारा लैंड से बाउंड्री बनाता है वो मैं 7 है, लेकिन हमारे 2 हमारे क्या है, ये हमारे श्रीलंका और म्यांमार, ये हमारे वाटर में। ठीक है, तो आप 9 में पढ़िए कौन कौन से है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, और हाँ यहाँ म्यांमार भी है। क्या है, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ओके, तो ये रहे हमारे सीमावर्ती या पड़ोसी देश। कितने हैं, हमने बताया है कि ये हमारे टोटल 9 है। ठीक है, और देखिए इसकी आप देखिए कि इसकी जो स्थलीय सीमा है ये किन किन देशों से हमारी मिलती है। देखिए क्या क्या है, देखिए इसकी जो स्थलीय सीमा है ये उत्तर में नॉर्थ की ओर आप देख रहे होंगे हमारी चाइना भी है और नेपाल भी है। आपको पता है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, आपको पता ही है। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ कौन कौन से देश है हमारे, कौन से, नेपाल और चाइना। ठीक है, देखिए आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको क्या करिए, आप अपने सामने एक मैप रख लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ वैसे वैसे आप उसको समझते जाइए और उसको पॉइंट आउट करते जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर मैप से आप ये ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी तो मैप से ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी से मैप पढ़ते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और लंबे समय तक याद ही नहीं रहेगा बल्कि आपको एक
कभी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैप ले लीजिए, इसे तो पता है आपको, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। लेकिन अगर हमारा इस साइड अगर कुछ आएगा तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। अगर इस साइड हमारा कुछ रहेगा तो क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट रहेंगे। अगर इस साइड रहेगा तो हमारा क्या होगा, साउथ वेस्ट। अगर इस साइड रहेगा तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आप लोग को तो समझ में पता ही होगा। अगर ना समझ में आए तो मैं आपको एक बार क्लियर करा दे रही हूँ। देखिए जो डायरेक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये ऐसे रहते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अगर इस साइड कोई पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इस साइड क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। इस साइड क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। अब आइए देखते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि इसके प्रोफिट्स कौन कौन से, अब बस आप वैसे ही करते जाइए। देखिए नॉर्थ की तरफ क्या है, देखिए मैंने अभी बताया है कि ज्योग्राफी में आपको कुछ चीज़ याद नहीं करना होता है, ठीक है। आपको सब मैप के थ्रू ही देखना पड़ता है। नॉर्थ है, ऊपर की तरफ कौन है बताइए, ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ हमारा कौन सा है, नॉर्थ की तरफ हमारा कौन सा है, नॉर्थ की तरफ कौन है, नेपाल और चाइना। नेपाल और चाइना ये नॉर्थ से हमारा क्या है, ये सीमा बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट की ये है तो ये भूटान बना देता है। और ईस्ट की तरफ कौन कौन है, बांग्लादेश और म्यांमार भी, मैंने बताया था म्यांमार भी है, ये ईस्ट की तरफ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिम में, वेस्ट की बात कौन है, पाकिस्तान। और अफगानिस्तान कहाँ से बॉर्डर बनाता है, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे स्थलीय सीमा के साथ जो बॉर्डर बनाते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे लंबी बॉर्डर किसके साथ बनता है बॉर्डर, तो बनता है ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बनती है, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखिए, इसमें अभी हमने क्या क्या बताया क्या कि इसमें क्या क्या स्थान आता है, सीमावर्ती या पड़ोसी देश अभी हमको पढ़ना था, ये हमने पढ़ लिया। दूरस्थ बिंदु भी हम पढ़ेंगे। भारतीय मानक समय, अवस्थिति एवं विस्तार कितना है, विश्व में भारत का स्थान, भारत एवं कर्क रेखा क्या है, भारत एवं कर्क रेखा हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विश्व में भारत का स्थान क्या है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में भारत का स्थान क्या है। देखिए क्या है, अभी कुछ दिन पहले आया था डेटा जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले नंबर पे हो गया है। लेकिन हाँ अभी आपको जनगणना जो पढ़ना है 2011 का ही पढ़ना है। तो अगर एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तो अभी भी आप क्या बताएंगे, दूसरा ही स्थान आप लगाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए विश्व के समस्त स्थलीय भाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग भारत का है, 2.4% भूभाग है स्थलीय भाग के क्षेत्रफल का, याद रखिएगा। और हाँ संपूर्ण जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है तो आप याद रखिएगा 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। ये किस अकॉर्डिंग है डेटा, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं, ठीक है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो एक ये हम लोग दक्षिणी एशियाई देश है। भारत कौन सा देश है, दक्षिण एशियाई देश है। और हाँ भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, 7वां स्थान है, ठीक है। पहला स्थान कौन सा हमारा, रूस है, आप याद करिए, रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, चाइना है, ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया का आता है। कुछ आप ऐसे ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि कई बार आपको दे दिया जाता है कि इसका अवरोही क्रम लगाओ हो या इसका आरोही क्रम में लगाओ, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, ठीक है। तो आप ऐसा याद कर लीजिए, आपको पता ही सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है, रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, यूएसए के बाद ही कौन टक्कर करता है, चाइना। फिर आप ऐसे याद करिए, फिर क्या आता है, ब्राजील आता है, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। कुछ आप ऐसा याद करिए, आरसीयू, सीबी, एआई ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। जो भी आप ट्रिक बने, क्योंकि ट्रिक बना के कुछ याद करेंगे ना तो वो लंबे समय तक आपके माइंड में बना रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये रहे विश्व में भारत का स्थान। अब देखिए क्या है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित 7 देश आते हैं, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी अवस्थिति एवं विस्तार। अभी हमने बताया कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बताइए इसकी अवस्थिति एवं विस्तार क्या है। देखिए आप अपने माइंड में क्या रखिए, अपना इंडिया का मैप रखिए, ये सामने आप रख लीजिए, ठीक है। क्या ही बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे डायग्राम बना है, देखिए आप बस मैप को देखते जाइए। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, जो इसकी अवस्थिति है, आप नॉर्थ में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत है, ठीक है, नॉर्थ में हिमालय पर्वत है। और हमारा उत्तर पश्चिम में ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, इस साइड हमारा ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, एक हमारी हिंदू कुश व सुलेमान की पहाड़ियां, कौन से हैं नॉर्थ वेस्ट में, हिंदू कुश व सुलेमान की पहाड़ियां नॉर्थ वेस्ट से हमारे क्या है, इसको घेरे हुए हैं, ऐसी मांकित हैं। और ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो ईस्ट में हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ईस्ट में कौन सी है पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। और दक्षिण में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा हिंद महासागर है, क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये थे हमारे किसकी, हमारी क्या है, ये इतने से सीमांकित हैं, ठीक है।
ये इसकी अवस्थिति है। समझ में आ गया? मैं आपको एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। आप नॉर्थ में देख रहे हैं, आप हिमालय, कुछ भी आपको याद रखना नहीं है, बस आप समझते जाइए, ठीक है। और अपने सुविधा के लिए आप अपने सामने मैप रख लीजिए, ठीक है। उत्तर में आप देख रहे हैं क्या है? हिमालय है। दक्षिण में आप देख रहे हैं क्या है? हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद ओशन है, ठीक है। और हमारे ईस्ट में क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। ईस्ट में कौन सी है? पूर्वांचल की पहाड़ी है। वही हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है? हिंदू कुश व सुलेमान की पहाड़ियां हैं, ठीक है। हिंदू कुश व सुलेमान की पहाड़ियां हैं। और इसमें क्या चीज डिस्कस करना था? इसका देशांतरी विस्तार एवं अक्षांशी विस्तार कितना है, ठीक है। इसका देशांतरी विस्तार एवं अक्षांशी विस्तार हमारा इसका कितना है, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसका मुख्य भूमि का विस्तार क्या है। आप मुख्य भूमि का जो विस्तार देखिए, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ देखेंगे तो हमारे कितने किलोमीटर है? आप याद रखिए, जवान पे याद होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। कितने हैं यार? 32-14। आप ऐसा करिए 32-14 यानी कि 3214 किलोमीटर है। आप इसको याद करिए किसी तरीके से। मैंने तो ऐसे याद किया 32-14, ठीक है। वही अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये कितना है हमारा? 29-33। ऐसा करिए 29-33 किलोमीटर इसका विस्तार है, ठीक है। तो इसका मुख्य भूमि का ये विस्तार है, ठीक है। मुख्य भूमि का इसका विस्तार है, ठीक है। आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो अवस्थिति है, भौगोलिक जो आकृति है इसकी अनियमित चतुष्कोणीय है। अनियमित चतुष्कोणीय इसकी अवस्थिति है। आइए हम लोग देखते हैं। अभी हमने समझ लिया। देखिए अभी हमने आपको बताया क्या है, देखते क्या है, ये देखिए समझते जाइए। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, दक्षिण में हिंद महासागर से सीमांकित है। साथ ही साथ अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। अभी मैं आपको इसको समझा दे रही हूँ लाइन, ठीक है। देखिए इसकी अवस्थिति क्या है, अभी मैंने बताया अवस्थिति यही है हमारी, ठीक है। आप लोग कई बार मैंने रिपीट कर दिया, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। इसकी भौगोलिक आकृति क्या है? अनियमित चतुष्कोणीय है। मुख्य भूमि का विस्तार हमने बताया उत्तर से दक्षिण 32-14, पूर्व से पश्चिम 29-33, ठीक है, याद रखिएगा। कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल कितना है बताइए, आप ऐसा करिए 3287 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बस इतना याद रखिए 3287, क्योंकि आप वहां पे ऑप्शन ट्रिक कर ले जाएंगे। अब इसका विस्तार क्या है? इसका विस्तार आइए हम लोग देखते हैं क्या इसका विस्तार है। मैं बार बार मैप नहीं बना रही हूँ, एक ही बना है, मैं उसी में समझा दे रही हूँ। देखिए क्या है इसमें, इसका जो विस्तार भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कौन से? उत्तरी गोलार्ध एवं और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और देखेंगे हम लोग, देखिए भारत में की जो मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर में हमारी क्या है, ये देखिए ये हमारी ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से हमारा कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना विस्तार है? 8 डिग्री 4 मिनट से ये हमारा कहाँ है? उत्तरी अक्षांश से कहाँ है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखिए अब हम बात करें कि पश्चिम से पूर्व की ओर कितना है। पश्चिम से हमारा कितना है? पश्चिम से पूर्व पश्चिम कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से। वह पूर्व की ओर कितना है हमारा? 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका क्या है? पूर्वी देशांतर का मध्य विस्तृत है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारा कितना है? ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब वही हम अगर बात करें पश्चिम में हमारा कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी देशांतर के बीच ये विस्तृत है, ठीक है हमारा, ठीक है। देखिए थोड़ा कॉमन चीज है जो एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है, अभी हमने क्या बताया, भारत अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है, जो कि अभी हमने पहले आपको मैप से बता दिया है, क्योंकि मैप्स से आपने पढ़ देख लिया है तो आपके माइंड में बना रहेगा लंबे समय तक। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या? उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी विस्तार जो है पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। अब याद करिए, अब ये याद रखना है आपको कि भारत एवं कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए पहले आप याद रखिए, जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है। आइए मैं आपको बताती हूँ मैप के द्वारा। देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए जो कर्क रेखा जो है ये यहाँ से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? यहाँ से, गुजरात से। आप अपने मैप में देखिए ऐसे लाइन गई है, ठीक है। अब आप सामने देखिए, यहाँ पे क्या पड़ेगा? गुजरात पड़ रहा होगा, तो अब ऐसे याद रखिए गुजरात पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा हमारा? हल्का राजस्थान भी जाती है, ठीक है। देखिए इसमें लाइन इसमें ठीक समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे बना दे रही हूँ, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? राजस्थान। क्या आ रहा है हमारा राजस्थान, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ देखिए एक मिनट, क्या है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ से एक लाइन खींच दो, तो ये हमारा गुजरात हो गया। ये देखिए राजस्थान पड़ रहा है, तो आपको कुछ याद नहीं करना, बस आप इसको देखते जाइए। फिर राजस्थान आया, फिर राजस्थान के बाद आप देख रहे होंगे, देखिए मध्य प्रदेश है, फिर क्या है? मध्य प्रदेश आया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? ये हमारा छत्तीसगढ़ आया, फिर आप देख रहे हैं कि हमारा झारखंड से भी हमारा कर्क रेखा गुजरती है। फिर यहाँ देख रहे हैं पश्चिम बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम। देखिए आपको कुछ भी याद करना नहीं है, सिर्फ आप मैप को ध्यान रखिए और ऐसे लाइन में आप अपने मैप को देखते जाइए और कहाँ से गुजरती है वो स्टेट याद करते जाइए, ठीक है। 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको याद रह जाएगा, फिर आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सब कुछ बता ले जाएंगे, ठीक है। ओके,
अब हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है, तो इसका है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ये है हमारे 8 राज्य होकर गुजरती हैं, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम याद रखिएगा, मिजोरम है। अब देखिए जो सूर्य के उत्तरायण का सर्वोच्च बिंदु है कब है, 21 या 22 जून को है। कब है, सूर्य के जो उत्तरायण का सर्वोच्च बिंदु है 21 या 22 जून को है। और इसका जो संबंधित अक्षांश क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। कर्क रेखा का गुजरना क्या है, कर्क रेखा हमने बताया, अभी हमने लाइन खींच के बताया था कि भारत के विदम से बीचों बीच से गुजरता है, तो भारत की लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा का 2 भाग विभाजन कहाँ पे होता है, कौन करता है, ये माही नदी 2 भाग विभाजन करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा जितना मैंने आपको बताया। अब देखिए जो कर्क रेखा है भारत 2 भागों में बांटती है। अभी हमने बताया कि मान लीजिए ये हमारा भारत है, भारत को बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो जो ऊपरी हिस्सा है वो उपोष्णकटिबंध हो गया, जो हमारा दक्षिणी हिस्सा है वो हमारा उष्णकटिबंध हो गया, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्क रेखा है उपोष्णकटिबंध में बांट देती है और उष्णकटिबंध में बांट देती है। अब हम देखेंगे भारतीय मानक समय, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। भारतीय मानक समय, देखिए जो इसका अन्य नाम है, इसका क्या है, प्रमाणिक माध्याह्न रेखा। हो सकता है आपको ठीक से दिख ना रहा हो, बट कोई नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ क्या इसका प्रमाणिक माध्याह्न रेखा इसका अन्य नाम है, ठीक है। और देखिए जो भारतीय मानक समय है ये हमारा कहाँ से ली जाती है, 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। आइए मैं आपको मैप के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा कहाँ से लिया गया, मैं आपको लगभग बताऊंगी, एक्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। लगभग आप मोटा मोटा अपने माइंड में रखिएगा। कहाँ से गुजरती है, ये जो हमारी गुजरती है ये हमारी कहाँ से गुजरती है, ये यहाँ से गुजरती है। लाइन कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री मतलब कहने का है कि 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसको क्या पढ़ते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इसको लिया गया है, जो भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि एक ही समय हर जगह हो, क्योंकि क्या होता था, हम गुजरात और ये हमारा गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जो स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आता था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में हमारे 7 बजेंगे, ठीक है। तो इसी से लोगों को परेशानी ना हो, तो यही हम लोग भारतीय मानक समय हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर रहता है, तो लगभग कितने घंटे का अंतर रहेगा, 2 घंटे का इसका अंतर रहता है, ठीक है। तो आप देखना, आपको कुछ भी रटना नहीं, आपको बस समझना है। तो आप यहाँ से हमारा 82.5 डिग्री है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या पड़ रहा है, यूपी। तो ये पूछ लिया जाता है लाइन कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप याद रखिए भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आपको कुछ भी ये नहीं याद करना। अब बस देखिए ये हमारा क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, आप देख रहे होंगे। फिर हमारा क्या पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा थोड़ा ऐसे आ जाइए, थोड़ा हमारा देखिए ऐसे बना दो, 1 मिनट, आइए, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, इधर हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ये हमारा आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो हमारा कितने हो गए, बताइए कि क्या हो गए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आपको याद हो गया होगा, ठीक है। ऐसे लाइन खींच के देखेंगे तो आपको जो पढ़े आप बस उसको याद करते जाइएगा। आप अपने मैप में देखिए, आपको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, ओके। क्योंकि इसमें बहुत कुछ बना हो तो आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। या तो मैं नेक्स्ट टाइम से ब्लैंक मैप लेकर आऊँगी, तब मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से, ठीक है, ओके। जो भी समझाया करूँ तो ब्लैक मैप में समझाऊंगी, खाली मैप में, ठीक है। तो ये हमारा समझ गए कि 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो भारतीय मानक समय है ये ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे मतलब 5 घंटे 30 मिनट ये आगे हैं, ठीक है। कहाँ से आगे हैं, ग्रीनविच मध्य से, ठीक है। प्रधान यमोत्तर के पूर्व में स्थिति है इसकी, क्या अभी हमने देखा था, कहाँ पे है ये, इसके प्रधान यमोत्तर के पूर्व में स्थिति है, ठीक है। और हमने क्या देखा था इसमें, ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का इसमें अंतर पाया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसकी दूरस्थ बिंदु कौन से हैं, कौन से दूरस्थ बिंदु हैं। देखिए दूरस्थ बिंदु कौन से हैं, आप देख रहे हैं किसकी दूरस्थ बिंदु कौन सी है। देखिए जो हमारे नॉर्थ की तरफ है, उत्तरी बिंदु हमारा क्या बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्तरी बिंदु क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। लद्दाख में क्या है, इंदिरा कॉल। वही हम दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु हमारा क्या है, देखिए दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमिका है। वही हमारा एक और भी दक्षिणतम बिंदु क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। समग्र रूप से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछता है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमिका पूछे तो आप क्या लगाएंगे ऑप्शन, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में जो है। और अगर पूछे कि दक्षिणतम बिंदु क्या है, केवल समग्र रूप से अगर केवल पूछे दक्षिणतम बिंदु हो तब क्या लगाएंगे, इंदिरा पॉइंट।
समझ गए। अगर पूछता है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आप लगाएंगे इंदिरा पॉइंट, और अगर पूछता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आप क्या लगाएंगे, कन्याकुमारी। और हाँ, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ग्रेट निकोबार में है। और जो ये किस पे है, किस डिग्री पे अवस्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट पे अवस्थित है। किस पे अवस्थित है, ये 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है, ठीक है। ओके, तो ये थे मैंने दक्षिण बिंदु, समझ में आ गया आपको। अब देखिए पश्चिम की तरफ क्या है, गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ है, गुजरात में। और पूर्वी बिंदु क्या है, किबुतु, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको रटा होना चाहिए कि उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और अगर पूछता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन। पश्चिमी बिंदु क्या है हमारी, गुहार मोती है गुजरात में। पूर्वी बिंदु क्या है, किबुतु या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ओके, अब आइए हम अभी हमने देखा था, देखिए ये उत्तरी अक्षांश क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इधर कितना है हमारे दक्षिणी अक्षांश, कितना है हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट इसका दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ पे हमारा जो ये है कितना है मुख्य भूमि का, 8 डिग्री 4 मिनट, ये हमारा क्या है मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश। वही अगर हम बात करें पश्चिमी देशांतर हमारा कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, ये पश्चिमी देशांतर है। पूर्वी देशांतर आप 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है पूर्वी देशांतर है, ठीक है। ये इस पे अवस्थित है, ठीक है। यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट पे इंदिरा कॉल और 8 डिग्री 4 मिनट पे ये हमारा क्या है, केप कैमोरिन, ठीक है। ऐसे है, ठीक है। अब देखिए क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए सुदूर उत्तरी कौन कौन से हैं, उत्तरी हमारा किसकी बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो लद्दाख हो गया। और सुदूर दक्षिणी अगर बात करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे दूरस्थ बिंदु। अब हम देखेंगे सीमावर्ती या पड़ोसी देश, इसके कौन कौन से, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में देख लिया है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए सीमावर्ती देश किसे कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जहां 2 या 2 से अधिक देशों की सीमा मिलती है उसे सीमावर्ती देश कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है मानव निर्मित, एक होती है प्राकृतिक निर्मित, और एक होती है मानव निर्मित, ठीक है। ओके, अब आइए देखिए भारत की जो है जो भू सीमा है, भारत जो भू सीमा है 15 कितना है, ये हमारा 15,000 याद रखिए, ठीक है। वैसे कितना है, इतना है, लेकिन आप याद रखिए 15,000। और अगर एग्जाम में पूछता है द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा कितनी है, द्वीप यानी कि इसमें आइलैंड भी इंक्लूड है, तो कितना है हमारा 7,516। आप याद रखिए 7,516, ठीक है। याद रखिए कितना है हमारा द्वीपों क्षेत्र सहित तट रेखा इसकी कितनी है, 7,516। और अगर हमारा बात करें तो कितना है हमारा, बताइए इसकी हमारा कितना है हमारा, ठीक है। तो इसकी कितनी है हमारी, इसकी 15,000 आप याद रखिए, इसकी 7,500 ऐसे याद रखिए, ठीक है। ओके, अभी हमने देखा था इसकी स्थलीय सीमा किन किन से, अभी हमने मैप से देख लिया, तो अब आपको जरूरत नहीं है कि मैं फिर से समझाऊं, आप ध्यान में रखिएगा। उत्तर में चीन नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान, ठीक है। ओके, अब देखिए भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किसके साथ बनती है, बांग्लादेश की भी हमने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए जो पाकिस्तान है इसे मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है। कौन कौन से हैं, देखते हैं कौन कौन से। देखिए पाकिस्तान जो है मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों देशों से भारतीय सीमा का साझेदार देश है, ठीक है। अब देखिए रेडक्लिफ रेखा या मैकमोहन रेखा, जो सीमा रेखा का नाम क्या है, देखिए 2 रेखाएं हमारी, एक रेडक्लिफ रेखा है, ये खींची गई है भारत एवं पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा का नाम क्या है, कई बार जब पूछ लिया जाता है तो रेडक्लिफ रेखा है। और मैकमोहन रेखा या मैकमाहोन बोलते हैं, तो रेखा क्या है भारत और चीन के साथ। देखिए चीन के कौन सा स्टेट करता है, तो वो स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वही डुरंड रेखा की अगर हम बात करें तो डुरंड रेखा हमारा भारत अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर बनाता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर बनाता है, ठीक है, डुरंड रेखा। अब देखिए निकटतम पड़ोसी देश कितने, 9 है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार व श्रीलंका। आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैंने अभी आप सबको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए जो देश का नाम है, भारत से लगती भू सीमा की लंबाई, तो देखिए आपका ये बहुत ही ये चला आ रहा है, ट्रिक है, हो सकता है आपने भी सुना हो, तो मैं भी आपको बता दे रही हूँ। तो ये ट्रिक है लोग ऐसे पढ़ते हैं, बचपन MBA मतलब इसका ट्रिक है कि ये जो लंबाई है, लंबाई के क्रम में है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बचपन MBA मतलब क्या है, बचपन MBA। तो B से क्या हो गया, बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान से जो बॉर्डर है कम किलोमीटर शेयर करता है। वही अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो याद हो गया जो मैंने आपको ट्रिक बताया, तो हो सकता है आपने भी सुना हो, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया कि सबसे बड़ा कौन है, बांग्लादेश, सबसे छोटा कौन सा, अफगानिस्तान। अगर हम पूछ रहे तो बचपन MBA आपका ट्रिक है, ये बहुत ही पुराना ट्रिक है, ठीक है। ओके, देखिए अब क्या निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष देखते हैं हम लोग क्या। भारत हर तरह से विविधता का देश है, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि भारत के परिदृश्य में विविध तत्व हैं, सभी एक ही भूभाग पर हैं। भारत की भौतिक विशेषताओं की विस्तृत श्रृंखला देश को एक संपूर्ण अध्ययन का विषय बनाती है। वास्तव में भारत के पास हर संभव परिदृश्य है जो पृथ्वी के पास है, ठीक है। ओके,
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत ही विभाजन, क्योंकि अगर एक ही साथ मैं आपको पढ़ा दूं तो आपको ये लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। ठीक है, ओके। आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा आप जरूर फीडबैक जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।